कभी कभी अपने लोग ही इतना तोड़ देते हैं कि इंसान को लगता है अब ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुझे गलत कहा गया, मुझे जलील किया गया, मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरी सच्ची स्टोरी, और इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। जब मेरी बात किसी ने ना सुनी, मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी, लेकिन फिर बीबी सकीना की गम भरी ज़िंदगी ने मुझे एक ऐसी बात सिखाई जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। आज मैं अपनी ज़िंदगी का ये सच आपसे शेयर कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी टूट चुके हैं तो लोगों की नाइंसाफ़ी और उनके रवैयों ने आपको अगर तोड़ दिया है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप भी लोगों के बुरे रवैयों को सह चुके हैं या तन्हाई महसूस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत हिम्मत और हौसला देगी। आज मैं आपको एक सच्चा वाक़या बताऊंगी कि कैसे बीबी सकीना के गम ने मुझे दोबारा जीने का हौसला दिया। शायद कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आखिरी हिस्से में आपके लिए बहुत अहम पैगाम है। मेरी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया जब मेरे अपने ही मुझे गलत समझने लगे और मुझे समझने के बजाय हर बात पर तनकीद करने लगे। मेरे ऊपर तनकीद होती थी लेकिन मैं चुप रहती थी। कभी कभार अगर बातों को बर्दाश्त ना कर सकती तो उन्हें जवाब दे देती, लेकिन उल्टा मुझे ही ज़िल्लत का सामना करना पड़ता और दिल अंदर से टूट जाता था। ये स्टोरी शायद आपको भी कहीं ना कहीं दिल से लगे। कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा जब अपने ही तो दिल को दुखाने लगे और दर्द देने लगे तो दिल में बहुत ही ज़्यादा दर्द भर जाता है। वो वक्त ऐसा था, हर एक लम्हा दर्द और अजियत में गुजरता था। वो वक्त मैं और मेरा अल्लाह ही जानते हैं। मैं उस वक्त रातों को रोती रहती और अल्लाह पाक से पूछती रहती कि मेरी सुनने वाला कौन है। फिर एक दिन मैंने बीबी सकीना की शहादत और उनकी ज़िंदगी की दर्द भरी दास्तान सुनी। उस वक्त मेरे दिमाग में ये ख्याल आया और मैंने सोचा, जिस बच्ची ने करबला और जिंदान के इतने अजीम गम देखे और उन पर सब्र किया और बर्दाश्त करती रही, तो मेरा दुख या मेरी तकलीफ़ तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। और मेरा दुख कितना छोटा है। अक्सर हमारे साथ ऐसा ही होता है कि हम अपनी छोटी छोटी मुश्किलात को सर पर सवार कर देते हैं और हम वो सब भूल जाते हैं कि हम पर अल्लाह ताला ने कितनी इनायतें की हैं, अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है। बेशक बहुत मुश्किल वक्त होता है, हम संभल नहीं सकते जब हमारे पीठ पीछे वार किए जाएं, हमारे मुखलिस रहते हुए भी हमारे साथ धोखा किया जाए, या फिर अगर हम लोगों के साथ अच्छाई के साथ पेश आएँ फिर भी हमें उसका बदला बुराई के सिले में मिले। तो उस वक्त मुझे ये ख्याल आया कि अगर करबला में एक 4 साला मासूम बच्ची ने इतने दर्द सहे, इतना सब्र किया, किस लिए? ताकि उम्मत मुस्लिम के लिए एक सबक बन सके। इस सबक से सीखना चाहिए। और उसी वक्त उस दिन से मैंने शिकायत कम कर दी। मैंने ये सोचा कि अगर बीबी सकीना के वसीले से अल्लाह ताला ने मुझे ये हिदायत की राह दी है तो मुझे इस पर अमल करना चाहिए, और शिकायतें ख़त्म कर दी। मैंने दुआ कर दी। मैं दिन भर अपने काम में मसरूफ़ियत में रहती, लेकिन फिर भी दिलो दिमाग में वो ख़याल आते रहते। मैंने दुआओं को पढ़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे से अल्लाह पाक ने मेरे दिल को सुकून देना शुरू कर दिया। मैंने पहले से ज़्यादा ख़ुद में चेंजिंग महसूस की। मैं ख़ुद को मजबूत समझने लगी और अल्लाह ताला ने मुझे संभालना शुरू कर दिया। उन सब लोगों के ताने, कड़वी बातें और जो दुख दिए उन लोगों ने, मैंने उन्हें याद करना छोड़ दिया। बीबी सकीना के वसीले से और गम हुसैन ने अल्लाह ताला ने मुझे उस गम से निकाला। बहुत मुश्किल होता है जब आप मुखलिस हों और आपको धोखा दिया जाए और आपकी किसी बात पर यकीन ना किया जाए। वो वक्त सिर्फ़ उस इंसान को ही पता होता है जो उस इंसान पर बीत रही होती है। इस दुनिया में अगर हम पर कोई भी मुसीबत, कोई भी गम या आजमाइश आती है तो याद रखें, ये सज़ा नहीं बल्कि कहीं ना कहीं लोगों के असली चेहरे दिखाता है हमें हमारा रब, और कभी हमें सबक देने के लिए भी आजमाया जाता है। और लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को सुकून से और अल्लाह ताला की रज़ा के साथ जिएं तो दीन इस्लाम से जुड़ जाएं। अगर आपने दीन इस्लाम को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया तो यकीन करें कभी भी आप किसी भी मुश्किलात में नहीं पड़ेंगे। आज भी मेरी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलें हैं, बस फ़र्क ये है कि सोच को बदल लिया है और करबला और बीबी सकीना का गम अपने दिल में बसा लिया है। इस दुनिया की किसी परेशानी से ज़्यादा नहीं है करबला वालों का गम। अगर मुश्किल आती भी है लेकिन अब दिल टूटने नहीं लगता। मुझे 4 साला मासूमा सकीना का सब्र याद आता है। अगर मेरी ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, या सकीना हमें भी सब्र अता फरमा। इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो ज़िंदगी के गमों से और बुरे हालात से गुज़र रहे हैं। अल्लाह पाक आपके ज़रिए
لیے लोगों के दिलों को सुकून अता फरमाए। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।